ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है और इससे हम लोग कैसे HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हम ये थ्योरी जो होता है, कुछ स्टेप्स होता है, कुछ चरण होता है कि कैसे काम करेंगे वो लिखे हैं। जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों C तथा D लिया जाए क्या लिया जाए, दो धनात्मक पूर्णांक C तथा D, जहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि C D से ग्रेटर है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, एक छोटी एक बड़ी, दो बराबर लेके क्या होगा, दो बराबर तो एक ही चीज़ होता है। तब HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण या फॉलो किया जाए। कुछ स्टेप्स, चरण माने स्टेप्स, एक एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सके जो हमको फाइंड आउट करना है। समझ रहे कि नहीं? तो बहुत आसान है, आप देख सकते हो। देखिए चरण 1, स्टेप 1 क्या करना है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर Q तथा R ज्ञात किया जाए। ये थ्योरी जैसे हम बता रहे हैं आपको कि Q तथा R ये वो फलाना चिलाना, इतना कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है कि क्या क्या बका जा रहा है। ये पहले ही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग कर चुके हैं और हम लोग ये बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ और नहीं बल्कि सीधा सीधी भाग, जो हम और आप वर्षों से करते आ रहे हैं। समझ रहे? तो भाग दे के देखा जाए। पहली बात क्लियर हुआ। यदि R 0 आ जाता है, R माने रिमाइंडर, शेषफल, अगर रिमाइंडर 0 आ जाती है तो जो D से हम जो C को भाग दिए थे, ये C को हम किससे भाग दिए थे, D से। अब ये काम धाम करने के बाद यहाँ 0 आ गया, तो 0 आ गया तो मेरा यही HCF हो जाएगा, यही हम लिखे हैं। ये देखिए, तो D HCF होगा। और यदि R 0 नहीं है तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाए, यानी फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्या करना है, फिर से अप्लाई करना है, यानी फिर से भाग देना है। इस तरह चरण 3 में आप देखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाए, यह प्रक्रिया जो भाग देने का प्रोसेस है ये आप तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमारा वो जो भाजक है जिससे हम लोग भाग दिए थे लास्ट में और 0 प्राप्त हुआ था, वही हमारा HCF होगा, वही हमारा अभीष्ट रिक्वायर्ड HCF होगा। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है। ठीक है ना? ये HCF LCM का नॉलेज आपको क्लास 7, 8 इस सब में जो होता है, फैक्टर निकाल के करते हैं हम लोग, उतना होगा, और नहीं होगा तो फिर साइड में हम लोग बताते चले जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग क्लास 10 को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो क्लास 10 के हिसाब से चलेंगे, और जो भी अगर दिक्कत होगा तो साइड में हम बताते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसको देखिए, आगे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैथ थ्योरी है, थ्योरी आप समझ गए, नहीं समझ गए थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लगेगा, पता नहीं क्या क्या बोला गया, समझ में नहीं। C D R X Y Z ढेरी चीज़ भर दिया जाता है। जब आप एक एग्जांपल लीजिएगा, उसको देखिएगा तो लगेगा धर इतना काहे के लिए बका, झुट्टे का इतना बका गया। नहीं बोलता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, वही वाला कहानी हो जाएगा। तो एग्जांपल 1 जो आपके NCERT या तो JCERT जो झारखंड बोर्ड है, झारखंड बोर्ड का जो किताब है उसको लेकर हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और भी हम ऐड करते जाएंगे जो कुछ भी, जैसे RS अग्रवाल का, RD शर्मा का क्वेश्चन को ऐड करते चले जाएंगे। फिलहाल आप इसको देखिए, ये एग्जांपल लिख लेते हैं आपके सामने। 405 एक है और एक है 12576। ठीक है? तो इसको आप C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, या ज़रूरी नहीं है, हम वो एग्जांपल जैसे आप वो थ्योरी बके थे उस हिसाब से देखे। तो क्लियरली क्या दिखा आपको, C जो है वो ग्रेटर देन D है। तो किससे भाग देना है भाई साहब, D से भाग देना है, इससे इसको भाग देना है। तो भाग दीजिए। वैसे यहाँ पे जगह बहुत छोटा हो जाता है, तो इसको हम इस जगह पलट लेते हैं, नहीं तो झूठे का टेंशन देगा। तो 4052 यहाँ है 12576। तो अभी आपको देखना पड़ेगा किससे खाएगा भाग। ये भाग ऐसा नहीं, जनरल भाग नहीं है कि मैंने 2 ठो 4 ठो ले लेंगे जहाँ तक होगा, बल्कि यहाँ पे जितने डिजिट्स है पूरे को भाग देना है। तो पूरे को भाग देना है, तो जिससे खिलाना होगा आपको खिला सकते हैं।
अब जैसे 2 से जैसे गुना कीजिएगा इसको, तो देखिए 2 गुना 4 8 होता है, यहाँ 12 है, बहुत छोटा है। तो 3 से गुना कीजिए, 3 गुना 4, गुना इधर से भी करना है लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं ताकि आपको पता चले, यहाँ आइडिया लग जाए करीब करीब। तो 3 से गुना कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा से सेटिंग हो जाएगा। आप यहाँ साइड में कर देखिए ना, देखिए आप 2 से गुना कीजिए पहले, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी, और देखिए काफ़ी छोटा है इससे। 4052 को आप 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 6 15 और 3 चौके 12, देखिए करीब करीब पहुँच गया। तो 1 2 1 5 6, अब इसको क्या कीजिए, घटाइए। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी तो भाग जो हम बोल रहे थे कि भाग कीजिए इसको सीधा, क्या दिमाग खराब है, कुछ नहीं है। 5 यहाँ 2, 5 में 1 गया, कितना हुआ 4, समझ आई। अब इसको यहाँ क्या बना लेना है, भाजक बना लेना। और ये जो भाजक था उसको क्या बना देना है यहाँ पे, भाज्य। ये एचसीएफ फाइंड आउट करने का भाग विधि भी कहलाता है इसको, ठीक है। वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन लेम्मा जो है प्रमेयिका का यूज करके ही किया, और वो क्या था, भाग था, इसलिए इस भाग विधि है। अब इसको खिलाइए, देखिए 4 5 20, 4 7 28, 4 7 4 8 32, 4 9 36, देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 4 है, 4 9 36, 4 दही 40, तो इधर फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप 9 से आराम से हिला सकते हैं, 9 0 0, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 4 9 36, 36 और 1 37, गुना ठीक है ना, 9 0 0, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 4 9 36 और 1 37, 2, ये 15, 15 में 8 गया, कितना हुआ 7, और यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया, कितना हुआ 9 में 7 गया तो 2, समझ आइए। अब इसको फिर वही प्रोसेस, यहाँ 420 लीजिए, कितना से खाएगा भाई साहब, 2 दूनी 4 कीजिएगा, लेकिन इधर से ज़्यादा हो जाएगा, ये खिलाना पड़ेगा आपको 1 से, कोई उपाय नहीं है। 272, यहाँ 8, ठीक है, 4 और यहाँ 3 था, 3 में 2 गया तो 1, इधर 272, फिर 1 से खाएगा। देखिए सब तो आसान है, कैलकुलेशन है, और कर लीजिए। 4 1 आएगा 148, ये किससे खाएगा, फिर 1 से खाएगा, 24 होएगा, 124। अब इसको देखिए किससे खाएगा, 5 24 120, 5 से 4 आया, 24 हुआ, 4 6 24 हुआ, और ये 0 आ गया। यही बता रहे थे कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है। अब 0 आ गया, क्लियरली क्या लिखेगा, r = 0, है ना। अतः HCF क्या होगा, ये जो लास्ट में भाजक था कितना 4। आप इसको स्टेप में सजा भी सकते हैं, चरण के रूप में, जैसे लिखेगा स्टेप 1, इसको लीजिए 12 5 7 6, इसका क्या लिखेगा, इतना गुना इतना, 4052 गुना 3, और प्लस में शेषफल कौन है 420। स्टेप 2, आप इसको लिख दीजिए यहाँ 4052, चलिए इसको लिख दीजिए, सेट कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा 420 गुना 9 और प्लस में 272। स्टेप 3, स्टेप 3 में इसको लिखिए 420 = 272 गुना 1 और प्लस में 148। स्टेप 4, 272 = 148 गुना 1 और प्लस में 124। स्टेप 5,
क्या लिखेगा 148 इक्वल टू 124 गुना 1 प्लस कितना 24 स्टेप 6 कितना है 124 इक्वल टू 24 गुना 5 और प्लस में 4 स्टेप 7 तो लिखिएगा 24 4 गुना 6 प्लस 0 सक्सेसफुल 0, इसलिए HCF हमारा क्या हो गया, इससे भाग लगा था 4। समझ गए, बहुत आसान है, भाग विधि है बहुत अच्छा है। ये तो भाग हम लोग बच्चे में करते थे। इस तरह का HCF जब हम लोग मैथ सीखते थे उस टाइम किताब से कोई मतलब नहीं रहता था। एकदम अर्ली पीरियड में जैसे जोड़ घटाव सीखे, भिन्न सीखे, भिन्न का जोड़ घटाव सीखे, लौसा सीखे, मौसा सीखे, फैक्टर निकालने के बाद फिर ये भाग वाला सिखाया गया हम लोगों को बच्चे क्लास में, एकदम बच्चे में उस टाइम। तो इस तरीके से यहाँ से पकड़ के एकदम यहाँ तक ख़त्म करते थे, बड़ी मज़ा लगता था। तो वही चीज़ क्लास 10 में है अभी, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है, एकदम सीधा भाग विधि है। चलिए और भी एग्जांपल्स करेंगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। इसको देख लिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। अच्छा आगे देखते हैं। आगे आप एग्जांपल में नहीं है, एक्सरसाइज 1.1 में आपका सवालात है कुछ, उसको करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 ही चल रहा था। प्रॉब्लम सबको पता है, पिछले क्लास में किए थे, लेकिन उसमें क्या किए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यूज था वो किए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है उसको हम नहीं किए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कर लिए हैं, अब इसको कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर कितना है 135 तथा 225, ठीक है। तो बड़ी ये है, छोटी ये है, तो चलिए इसको यहाँ लिखिए, इसको भाजक बनाइए। 225 को क्या बनाना है, भाज्य, इसको डिवाइजर बनाना है, इसको डिविडेंड बनाना है, ठीक है ना। 1 से खाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। घटाइए 5, ठीक है 135, ये 2 से खिलाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर इससे खाएगा, ठीक है। यहाँ 90, 45 दुगुनी 90, ये देखिए ख़त्म हो गया, है ना। तो HCF तो पता लग गया आपको 45। HCF कितना हो गया 45। चरण सब लिखना है, लिख दीजिए। स्टेप 1 225 135 गुना 1 प्लस में 90। स्टेप 2 कितना 135 तो 90 गुना 1 प्लस में 45। स्टेप 3 90 45 गुना 2 प्लस में 0 आ गया, तो HCF हो गया। HCF इस तरह भी लिखा जाता है, ये जो था 135 और 225 इस तरह कॉमा देकर भी लिखा जाता है। अगर ये नहीं भी लिखिएगा, खाली ऐसे भी कर दीजिएगा ना हायर क्लासेज में, तो लोग समझ जाता है ये ब्रैकेट का इस तरह का मतलब है कि HCF निकाल रहा है। इसका मतलब होगा HCF जो लास्ट में भाजक था कितना था 45। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 2 नंबर देखते हैं। क्या है भाई साहब 196 तथा क्या है 38220। आप इसको क्लास को देखते टाइम कॉपी पेन लेके बैठिएगा, रफ पेज, और आप अपना किताब को सामने रखिएगा, कहे कि हर क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो में ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको किताब साइड में रखना है और इस वीडियो को देखते जाना है, और साइड में पेन अपना कॉपी रफ पेज लेना है। और मैथ को कम से कम आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये नहीं कि हाँ देख लिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा वाली बात जो है ना मैथ में नहीं चलता है, समझे ना। इसको बना के देखना होगा, नाटक करने से मैथ्स नहीं होता है। मैथ्स में चाहिए प्रैक्टिस,
इसको बना के देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा राइटर है मैथ्स का, पहले ज़माने का, गुजरे ज़माने का, आप लोग नाम सुने हैं कि नहीं, एम.एल. खन्ना। तो उन्होंने कहा कि डोंट रीड मैथमेटिक्स। तो अब ये कोई भी अनाड़ी आदमी सुनेगा कि डोंट रीड मैथमेटिक्स तो लगेगा कि अच्छा ये पढ़ लिया इसलिए हम लोगों को और पढ़ने के लिए मना कर रहा है ना। नहीं, उन्होंने कहा कि डोंट रीड मैथमेटिक्स बट सॉल्व मैथमेटिक्स। मैथ्स को सॉल्व कीजिए, बनाइए, देखिए, लड़िए, फाइट कीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए। ऐसा नहीं भूल विधि जो होता है लगातार गलती करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में जितना गलती होगा उतना सीखिएगा, एक एक स्टेप में सीखिएगा, डरने की बात नहीं है। आइए इसको करते हैं 196 और यहाँ 38220। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ बहुत बड़ी राशि है, यहाँ बहुत छोटी है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसको किससे गुना करें ताकि इसके करीब करीब पहुँचना है। हम लोग क्या बोले, या तो इसके बराबर हो जाए, एक के बार में सेसफल 0 आ जाए, बहुत अच्छी बात है, एक के बार में मार देंगे छक्का। अगर नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा, इसके करीब करीब पहुँचना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना पड़ेगा, यानी सेसफल कैसा होना चाहिए, सेसफल इससे भाजक से छोटी होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, ये कोशिश करना है। तो हमको अभी आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई साहब इसको किससे गुना करें हम। तो हम ना एक बुद्धि लगाएंगे, इसको सीधा सीधी इससे हम भाग लगाएंगे अभी साइड में, जैसे भाग हम लोग करते हैं। देखिए हम आपको आइडिया सिखाते हैं, साइड में इसको हम भाग लगा रहे हैं 196 को। ठीक है, भाग लगा रहे हैं, भाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल भाग, ये पूरा को लेकर करना होगा। यहाँ साइड में हम जनरल भाग लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ 382 और यहाँ 196, अगर 2 से आप गुना करते हैं तो देख लीजिए 196 गुना 2, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, हाथ में 1, 2 कम 3, ज़्यादा हो जाएगा। तो पता चला कि एक सही खिलाना पड़ेगा, 196, 6 कितना हुआ, 8 कितना हुआ, 12 में 6 गया तो 6 हो गया, यहाँ बचा 17, 17 में 9 गया, यहाँ 2 में 1 गया 1। ठीक है, ये 2 को उतारिए यहाँ से। अब देखिए किससे खिलाइएगा इसको, 196 को गुना करके देखना पड़ेगा आपको। तो आप 8 9 72, 8 1 8 7 15, 9 से गुना करके देखिए, 9 6 9 54, हाथ में 5, 9 9 81 और 5, 81 और 5 होता है आपका 86, हाथ में 8, 9 1 9 और 8 17। देखिए करीब करीब पहुंच गए हम, तो 1764 हो गया। तो ये हो गया 8, यहाँ पे बचा कितना, 15, 9, ये हो गया। इधर आप लाइए इसको, 0 को उतारिए। अब देखिए 5 6 30, 5 9 45, 3 48, इधर 5 से खा जाता है, 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 कम 4 9, वह पूरे खा गया। ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 196 को अगर 195 से गुना कर देते हैं तो हमारा शेषफल एक के बार में फिनिश हो जाता है। ये एक ट्रिक है, 196 से 195 को गुना करने के बाद आपको शेषफल कुछ बचा नहीं, 0 आया, मतलब वही आया, इतना ही आया, 38220, पूरे ख़त्म हो गया, शेषफल हो गया 0। तो एचसीएफ तो हो गया मेरा, एक ही बार में हो गया 196, समझ रहे हैं। तो चरण सब लिखिएगा, एक ही तो स्टेप है, स्टेप 1 लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 38220 इक्वल टू 196 गुना 195, एक के बार में फिनिश, एक शॉट लगा बस ख़त्म, ये तो 0 आ गया शेषफल। तो एचसीएफ मेरा हो गया, एचसीएफ कितना हो गया मेरा, 196। एक बार तो लिख चुके हैं, फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर दिए। चरण लिखने से अच्छा लगता है कि यहाँ काम जो किए उसको चरणबद्ध तरीके से लिख दिए है, मज़ा आया। अब और एग्जाम्पल है एक तो, ठीक है, तीसरा नंबर एक्सरसाइज 1.1 का चल रहा है ये, 867 और 255। तो इधर लिख लेते हैं 255 को तथा 867, ठीक है।
चलो 255 छोटी है, इसको इधर रखना है। 867। तो कितना से करना है? 4 दुगुनी खिलाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से खाएगा। देखिए 255 गुना 3 से गुना कर दीजिए। 3 5 15, हाथ में 1, 3 5 15 1 16, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 15, ठीक 765। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, ये हो गया 255। इसको लिखना है यहाँ पे ना, ये जो शेषफल आया वो भाजक बन जाता है और ये वाले को भाज्य बना लेना है, यहाँ पे ला लेना है। अब किससे खाएगा? 2 से खाएगा, हाँ 2 से तो खा जाएगा। 2 दुगुनी 4, 0 2 1 2, 5 में 4 गया 1 और यहाँ 5, यहाँ 102। तो 51 2 से खा जाता है। 2 के 2, 5 दुगुनी 10, फिनिश। समझ रहे हैं? तो शेषफल क्या हो गया? HCF हमारा 51। अगर चरण में लिखिएगा स्टेप 1 867 इसका तो 255 इंटू 3 प्लस में 102। स्टेप 2 255 इसका तो 102 गुना 2 प्लस में 51। स्टेप 3 तो लिखिए 102 इसका तो 51 गुना 2 प्लस में 0 आ गया, इसलिए SCF क्या हो गया? 51। ठीक है। 1.1 में SCF निकालने का जो विधि था वो आपको सिखाएं और कुछ एग्जांपल्स भी दिए, उसको बहुत अच्छा से देख लीजिएगा। कुछ और भी एग्जांपल्स आपको इधर उधर से मिल जाएगा, नहीं तो हम ही दे देंगे लास्ट में। उसको बनाते रहिएगा। कुछ भी ले लीजिएगा ना, एक तो छोटा ले लीजिएगा नंबर, एक तो बड़ा ले लीजिएगा, बहुत बड़ा ले लीजिएगा, एक बहुत छोटा ले लीजिएगा, या करीब करीब छोटा बड़ा ले लीजिएगा। उसको करते जाइएगा। कोई सोचना विचारना नहीं है कि क्या नंबर्स ले ले हम। हाँ, हम दे देते हैं यहाँ पे। SCF निकालिएगा आप फुर्सत में। मान लीजिए हम इसको होमवर्क आपको देते हैं, फाइंड SCF। तो मेरी मर्जी, यहाँ देखिए 205 दे दिया, यहाँ 10 5 6 दे दिया। निकालिए इसका। दूसरा 2 1 25 6 9 5 करते जाइए ना। कुछ भी आंसर आएगा जो आएगा, ये सब बोलिएगा, पूछिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमें नहीं भी बना पाता, इसको बनाना पड़ेगा तभी पता होगा। कैसे पता करेंगे? इतना बड़ा बड़ा राशि है, इतना याद थोड़ी रहता है, इतना कोई ट्रिक थोड़ी है। और एक दे देते हैं 15 7 6 5 6 9 2 8 करिएगा इसका। ये सब समझ रहे हैं? अब हम लोग आगे का क्वेश्चन, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, भाषा में लिखा रहता है, लैंग्वेज में, उसको करेंगे। तो आइए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं। आपके NCERT किताब जो झारखंड बोर्ड में चल रहा है, इसमें आपका उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 में कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक, समझ रहे हैं? तो क्या क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, थोड़ा सा क्या करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको गैदर कर लेना पड़ता है, लिख लेना पड़ता है। ठीक है। काजू की बर्फी, काजू बर्फी, बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ कितना है भाई? 420। और बादाम, सॉरी, बादाम बर्फियाँ जो है वो है 130। समझ आई? वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। इसको क्या करना है? उसको ढेरी में सजाना है। जैसे दुकान में नहीं होता है, मिठाई दुकान में क्या होता है, बर्फ़ी काजू सब सजा हुआ रहता है बढ़िया से। यहाँ एक तो, यहाँ एक तो, यहाँ एक तो, यहाँ एक तो, मैंने सटले सटले सब सटा हुआ रहता है। उसके पास एक ट्रे होता है इस तरीके से। मान लीजिए ये इसका ट्रे है, इसमें सजाना होता है। तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत
परत क्या होता है, परत होना चाहिए, बर्फ़ी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको काजू की बर्फ़ी सजाना है और बादाम की बर्फ़ी भी सजाना है। समझ रहे हैं, इस तरह सजाना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जैसे ये इस तरह मान लेते हैं, यहाँ काजू को सजा रहे हैं, काजू 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 बर्फ़ी, काजू बर्फ़ी, इस तरह यहाँ भी काजू काजू, ये काजू, ये काजू, ये काजू। अभी हम मान लीजिए हम यहाँ एक ज़्यादा कर दिए तो नहीं होगा, यहाँ भी आपको वही देना पड़ेगा, समान होना चाहिए। ठीक है, और बादाम की बर्फ़ी को भी सजाना है, तो बादाम की बर्फ़ियों को भी सजाना है इस तरीके से कि तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत में न्यूनतम स्थान करें। ये जो है इधर न्यूनतम होगा, तो इधर न्यूनतम करना है, काजू की बर्फ़ी को इधर न्यूनतम सजाना है, इधर कम करना है, इधर कम करना है, तो इधर ज़्यादा सजाना होगा, अधिकतम सजाना होगा। तो ये अधिकतम मान लेते हैं, यहाँ 100 सजा गया, यहाँ से यहाँ तक 100 सजा गया, और यहाँ से यहाँ तक 100 सजा गया, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हैं। अब इसी तरह बादाम के बर्फ़ी को भरना है इसमें, तो बादाम 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 सेम रखना है, यहाँ भी सेम रखना है, बादाम रखना है, यहाँ भी बादाम रखना है, यहाँ भी बादाम रखना है, बादाम रखना है, बादाम की बर्फ़ी इस तरह भर दी और भी भर दिया। अभी तो हमको पता नहीं है कि इधर कितना होगा, लेकिन इधर पता है कि इधर जितना है इधर भी उतना ही होना चाहिए। और ये क्या है, अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि इधर न्यूनतम करना था, इधर न्यूनतम करना था, तो इधर जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सटा सटा का, ये जो गैप देख रहे हैं गैप नहीं होना चाहिए, ये सटा होना चाहिए। तो किए है ना, काजू थोड़ी है, काजू जैसे जब बर्फ़ी होगा तो ये चौकट्टा होगा, इस तरह चौकट्टा होगा। अब ये दूसरा भी उसी तरह उसी साइज़ का इसी तरह चौकट्टा होगा, इसी तरह ये भी इस तरह सजेगा, बड़ा हो गया। इस तरह नहीं होना चाहिए, एकदम सब बराबर साइज का होना चाहिए, सटले सटले होना चाहिए। तो इधर न्यूनतम करना है, इधर ढेर को न्यूनतम करना है, तो इधर क्या करना होगा, जितना अटे मैक्सिमम सजाना है, यानी इधर अधिकतम, इधर वाला अधिकतम। ये जैसे x है तो इधर भी x ही होगा, इसको हम z मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो क्लियरली पता चलता क्या है कि 420 को हम लिख सकते हैं x गुना y के रूप में। ठीक है, ये टोटल कितना है, 420 है, तो x गुना y, इधर 130 है, तो इधर भी क्या लिखाएगा, x गुना z। तो इसमें आप देखें x, ये x कॉमन है, इसको न्यूनतम करना था, इसलिए इधर क्या हुआ, अधिकतम भरा गया। तो अधिकतम वाली बात जैसे इसमें अधिकतम, इसमें भी अधिकतम वाली बात आ गया, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन फैक्टर जो है ये अधिकतम वाला है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर x क्या होगा, x हमारा HCF होगा, x हमारा अधिकतम है। अच्छा यहाँ लिखते हैं x हमारा अधिकतम है, अतः यह क्या है, HCF है। तो कुछ नहीं, तो क्या पता चला कि ये जो 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं और 130 जो बादाम की बर्फ़ियाँ हैं, इसको जब हम एक ट्रे में सजाएंगे, इधर न्यूनतम करने के चक्कर में इधर हमको ठूस ठूस के भरना पड़ा, इधर भी ठूस ठूस के भरना पड़ा, इधर न्यूनतम करने के चक्कर में, तो हमको क्या करना पड़ा, HCF निकालना पड़ा, यानी अधिकतम फाइंड करना पड़ रहा है क्वेश्चन में न्यूनतम। बहुत सारे लोग देखते हैं कि अच्छा जब भी इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि अधिकतम है मतलब HCF निकालिए, तो आपके क्वेश्चन में तो यहाँ अधिकतम कहाँ कोई जिक्र नहीं है, अधिकतम है क्या, कहीं लिखा हुआ है, इधर न्यूनतम है, तो न्यूनतम बोला जाता है कि न्यूनतम है तो आप LCM निकाल दीजिए। अरे भाई ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से आप धोखा खा जाएंगे। आपको उसको समझना होगा कि क्या करने बोल रहा है। इधर आपको न्यूनतम करना है, इधर आपका ट्रे फिक्स है, इधर न्यूनतम करना है, इसलिए काजू की बर्फ़ी को इधर एकदम सटाते चले जाइए, तो इधर अधिकतम हो गया, यानी जो सजाना है हमको वो अधिकतम सजाना है, इसलिए हमको क्या करना है, अधिकतम अब मिला हमको, वहाँ पे नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, उसको निचोड़ कर निकालना पड़ा। इस जगह में हम तब क्या करेंगे, यहाँ पे अधिकतम वाली बात जब आई तो HCF निकालेंगे। वो सही है कि अधिकतम मिलेगा तो हमको HCF निकालना, न्यूनतम मिलेगा तो हमको LCM निकालना है। लेकिन आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में धोखा देने के लिए देखिए न्यूनतम दे दिया, अब आप मरते रहिए, LCM निकालिए, होगा क्या, नहीं, तो इसका HCF निकालना पड़ेगा। देयरफॉर डायरेक्ट आप HCF निकाल दीजिए, 420 और 130 का HCF जो होगा वही हमारा आंसर होगा।
निकालिए। 130 420, तो कितना से खाएगा? 2 से तो खाएगा, 3 या 9, 3 कम 3 से खा जाएगा। ना 3 12, 130, 120, यहाँ 10 आया, 30, 10 दिया 30 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? 420 और 130 का एचसीएफ कितना हो गया? 10। तो आपको सजा के हम लिख देते हैं। क्या लिखना क्या है? लिखिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए इधर आपको नहीं करना है, ये रफ है, तो समझाने के लिए किया है। क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? 4 नंबर का हल, यहाँ से 4 नंबर का हल, 4 का हल कर रहे हैं आप। इधर जितना भी बात समझे या समझने के लिए किए, या फिर करना क्या है। जैसे तो हम बोल देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन में आप एचसीएफ निकाल दीजिए, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि लिखना क्या था। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो लिखिए गया अभीष्ट बर्फियाँ बराबर एचसीएफ ऑफ 420 और 130। और कुछ नहीं लिखना आपको, ये सब कुछ नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए आपको लिखा है, कुछ नहीं लिखना। इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ तो कर दीजिएगा, यहाँ पे एचसीएफ कर दीजिएगा। कितना आया? 10। एचसीएफ साइड में कर दीजिएगा, समझ आई? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है और है, जो हमारा किताब के एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज 1.1 में है। यह है आपका 3 नंबर कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। ये अक्सर आप 15 अगस्त या 26 जनवरी में देखे होंगे कि पहले कतार में जो होते हैं वो आर्मी बैंड वाले होते हैं, और उसके पीछे जो है ना सब आर्मी वाले को सजाया जाता है। यहाँ बैंड वाले हैं और पीछे सब आर्मी वाले होते हैं। तो ये जैसे बैंड वाले बैंड बजाते बजाते आगे मार्च करते हुए जाते हैं, तो ये सेना भी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको ये झलक झांकी में दिखा होगा, 26 जनवरी वगैरह की झांकी में देखे होंगे आप, ठीक है ना। तो यही करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ, इसको थोड़ा समझिए, स्तंभ क्या होता है। ये जैसे इस तरह, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, एन साइलेंट। इधर से जो होता है, इधर से जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। क्या बोलते हैं हिंदी में? पंक्ति, इंग्लिश में रो। समझ आई? तो मान लेते हैं ये बैंड वाले हैं, आर्मी ही है, बैंड वाले हैं, ये बैंड वाले, ये बैंड वाले, ये बैंड वाले। अधिकतम कितना स्तंभ में सजाया जा सकता है, यही बोला गया। देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ तो अधिकतम डायरेक्ट मिल गया, आप एचसीएफ मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उस पिछले क्वेश्चन में आपको अधिकतम कहीं छुपा हुआ था, न्यूनतम लिखा हुआ था, अधिकतम को छुपा कर रखा था, तो उसको पकड़ना पड़ेगा, तभी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए ये इस तरीके से हम ये वाले को हम x मान लिए और ये वाले को हम y मान लिए। ये अधिकतम स्तंभ है, 1 2 3 4 और भी हो सकता है, नहीं लिखे, मान लेते हैं ये अधिकतम है, यही अधिकतम है। आइए इधर कितना है टोटल? 32 है, 32 है, तो x इंटू वाई। जैसे यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ टोटल कितना है? 4 गुना 3 12। तो यहाँ 32 को सजाना है। यहाँ 4 को रखिए, यहाँ 8 को रखिए, यहाँ 1 रखिए, इधर 32 रखिए। 32 को सजाने का कितना टेक्निक होगा? 32 का जितना फैक्टर होगा, समझ रहे हैं? यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा। 32 को सजाने का क्या तरीका होगा? 1 गुना 32 हो सकता है, समझ रहे हैं, या 32 बाई 1 हो सकता है। ऐसे गुना नहीं पढ़ा जाता है इसको, जब इंटर में पढ़ेंगे ना तभी सब लिखा जाता है।
हो सकता है कि 2/16 लिखा जाए, हो सकता है 16/2 में लिखा जाए, हो सकता है 4/8 में लिखा जाए, 8/4 में लिखा जाए। जितने फैक्टर्स है उसमें आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये तो हुआ बैंड वाले। अब इसी के पीछे पीछे किसको सजाना है, आर्मी वाले को, ये आर्मी वाले को, ये आर्मी वाले को सजाना है। आर्मी वाले ज़्यादा है, 616 है, तो इधर तो ज़्यादा होना ही है। भले इधर मैक्सिमम ये हो गया, इधर फिक्स हो गया क्योंकि इधर मैक्सिमम। अब इसके पीछे आर्मी वाले को सजाइएगा क्या, यहाँ पे बैंड वाला है नहीं है ना, ये तो गलत है, इधर नहीं होगा। इधर अगर आप 4 को रखे हैं तो इधर 4 को करके ही रखना, भले इधर अपना जीतना हो जाए इधर, ताकि देखने में अच्छा लगे ना। सेना में एक डिसिप्लिन होता है, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो इधर तो X हो गया, इधर जितना जा रहा है इसको हम मान लेते हैं Z। तो ये 616 को हम क्या लिखेंगे, X गुना Z। तो आप देख सकते हैं ये 32 का फैक्टर है, ये 616 का फैक्टर है। और अधिकतम सजाना है तो ये X क्या हुआ, अधिकतम हुआ। अधिकतम क्या है, X है, अतः ये क्या है, HCF है, किसका, 32 और 616 का। ये समझने के लिए आपको इतना हम दिए। आप हल कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, इधर कुछ नहीं लिखना, इधर फालतू है। आप मैंने फालतू है मतलब लिखना नहीं है, ये समझना है आपको, ये समझ गए आप। अभी हल करना है तो आपको जो लास्ट लाइन है उसको लिखिए, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखिएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखिएगा HCF ऑफ इसका 32 और 616 का, जो होगा वही आंसर होगा। तो चलिए इसको निकाल दीजिए, लिख दीजिएगा 32 और 600। HCF निकालना आपको आता ही है, जिसे किससे खाएगा तो ये साइड में देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो हम आपको ट्रिक बताए थे एक ठो, कि इसको जनरली भाग लगाइए। जैसे 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, 3 दूनी ज़्यादा हो जाएगा। 1 से खिलाइए 32 होगा, तो 9 2 इधर 296 हुआ। अब देखिए 6 × 18, 7 × 21, 8 × 24, 9 × 27, 9 से 9 2 × 18, हाथ में 1, 9 × 27 और 1 28, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो 32 को 19 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा भाई, तो यहाँ 8 बच गया, तो 8 कम हो जाएगा यहाँ। तो 616 में 8 कम कर दीजिए, कितना हुआ, 608, समझ रहे हैं। तो बचा कितना यहाँ 8, ये 32 को यहाँ लिखिएगा, 8 चौके 32, ये खत्म। तो होगा अधिकतम, सॉरी ये गलती हो गई, स्तंभों की संख्या बराबर 8। समझ आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ दिल की गहराई में उतारना चाहिए, उतरना भी चाहिए, उतारना भी चाहिए, उतारने के बाद ही उतरता है, ताकि आप समझे, कंसेप्ट को समझे। ये नहीं कि हाँ अधिकतम मिल गया सेव कर दिया, भाई काहे कि ये कंसेप्ट आपको बनाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के धीरे धीरे कंपटीशन का जो एक से एक टेढ़ा सवाल है वही सीधा सवाल टेढ़ा बन जाता है, आपको भारी लग जाता है, फिर आपसे नहीं हो पाता है, आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, इधर नहीं हो रहा, कैसे कैसे इतना भारी भारी सवाल आ जाता है, कहाँ से पूछ लेता है। भाई कंसेप्ट बनाइएगा तब ना होगा, कंसेप्ट के साथ आगे बढ़िए। मैथ में कंसेप्ट होता है, मैथ को दिल की गहराई में उतारिए, उसको समझिए, उसको उस पर सोचिए, और आप अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, और भी इस तरीके से कैसा कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं। इतना दूर तक आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं मत पढ़िए, मेरा ये सीधा डायलॉग है। इसको बढ़िया से कीजिए, करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1.1 हम लोग कंप्लीट कर दिया। पिछले क्लासेज में यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रमेयिका से जितना सवाल था उसको डील किए थे, अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जितना क्वेश्चन था उसको डील कर दिए हम। तो आपका 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर दिए थ्योरी के साथ। और भी कोई फर्दर अगर आपको कुछ तरह का प्रॉब्लम्स होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए
और हमारे चैनल जो अलीबाबा एकेडमिक्स है उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो भी अपडेट्स होगा और अच्छा अच्छा वीडियोज़ आपको सारा अपडेट हम करते रहेंगे, उसको हम मैंने अवेलेबल कराते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाके हम देखेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उस तरीके से और भी हम डील करते जाएंगे ताकि आपको ज़रा सा भी, ज़र्रा बराबर भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।